हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 जो है होमवर्क में दूंगा और भी क्वेश्चंस हैं उनको भी होमवर्क में दूंगा। सो आइए देखते हैं। ये टू साइड एरर का क्वेश्चन है जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है। तो हम देवकी ने परचेज किया है, देवकी से हमने परचेज किया है गुड्स, परचेज गुड्स फ्रॉम देवकी 18,000, पर उसको हमने सेल बुक में एंटर कर दिया। मतलब हमने परचेज को क्या बना दिया है, सेल बना दिया है। तो देखिए सेल को बढ़ा दिया है, इसलिए हम क्या करेंगे, हम जो है वो सेल को डेबिट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि सेल का बैलेंस हमने इंक्रीज कर दिया है तो सेल अकाउंट को जर्नल एंट्री में डेबिट कर दिया जाएगा। और परचेज जो है, परचेज में रिकॉर्ड करना चाहिए था और परचेज को डेबिट कर देंगे क्योंकि परचेज में रिकॉर्ड नहीं किया। और टू यहाँ पे लिख देंगे देव की, तो ये हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री हो जाएगी। परचेज अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू देव की, है ना। तो 18,000 रुपए हम अमाउंट डेबिट में लिखेंगे और 36,000 लिख देंगे क्रेडिट में। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। इस तरीके से ये जर्नल एंट्री जो है वो की जाएगी, है ना। इन केस अगर आप चाहते हैं, देखिए, तो मैं आपको अलग से भी मतलब इस एंट्री को जैसे करके दिखा देता हूं। देखिए अलग से भी मैं इस एंट्री को आपको करके बता देता हूं कि किस तरीके से ये एंट्री की जाएगी। सपोज करो, देखो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको सिखाया था, जो सही एंट्री होनी चाहिए थी उसको हम पास करेंगे कि गुड्स परचेज किए हैं देवकी से 18,000 के। तो यहां हम एंट्री लिख देंगे कि परचेज अकाउंट को डेबिट कर देंगे और क्रेडिट करेंगे टू देवकी। ठीक है, ये एंट्री पास होनी चाहिए थी 18,000 से, 18,000 से। ठीक है, पर हमने जो रॉन्ग एंट्री पास की है वो क्या पास कर दी है, हमने यहाँ पे टू सेल्स अकाउंट जो है वो सेल में एंट्री कर दी है। मतलब हमने सेल को बढ़ा दिया है और देवकी को यहाँ पे हमने जर्नल एंट्री में एक टाइप से हम बोल सकते हैं कि डेबिट किया है। ठीक है, हमने ये एंट्री पास कर दी है जो कि रॉन्ग है, हमने सेल को बढ़ा दिया है। इन केस अगर आपको अब रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी होगी तो मैं आपको बता रहा हूं कि जो सेल आपने क्रेडिट की है उस सेल को हम क्या कर देंगे, डेबिट करेंगे। देखिए परचेज को तो रिकॉर्ड करना ही चाहिए था, तो जिस अकाउंट को रिकॉर्ड करना था, है ना, मतलब डेबिट करना है, उसको तो हमने डेबिट कर दिया। जिसको गलती से हमने क्रेडिट किया है उसको भी हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे। ठीक है, और टू क्या लिखेंगे, टू देव की। तो इस तरीके से ये रेक्टिफाइंग एंट्री पास की जाएगी 18,000, है ना, 18,000 और 36,000, है ना। पहले हमने सही एंट्री पास की, फिर हमने रॉन्ग एंट्री पास की, उसके बाद रेक्टिफाइंग एंट्री हमने पास कर दी। ठीक है, सेल गलती से रिकॉर्ड कर दी, सेल को बढ़ा दिया, सेल को कम करने के लिए डेबिट करेंगे। परचेज को रिकॉर्ड करना है, परचेज को अब रिकॉर्ड कर दिया और टू देव की। इस तरीके से हमने जो है वो एंट्री को पास कर दिया है। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। ये मैंने आपको समझाने के लिए दिखाया है। वैसे एक ही एंट्री यहाँ आएगी और वो आएगी ये वाली, है ना, इस केस में, क्योंकि रेक्टिफाइंग एंट्री ही पास करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट एंट्री है, यहाँ लिखा है कि हमने क्रेडिट सेल की है गुड्स को सुमन को। तो सेल की एंट्री पहले आप सही एंट्री पास करिए, है ना। तो उसकी एंट्री क्या होगी, सही एंट्री पास आपकी कि सुमन टू, सुमन को डेबिट करेंगे और सेल्स को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, सेल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, सुमन डेटर है हमारा, पर वो हमने परचेज बुक में पास कर दी, मतलब हमने परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया, परचेज को बढ़ा दिया। ठीक है, जबकि हमको ये सेल में रिकॉर्ड करना चाहिए था, परचेज को गलती से बढ़ा दिया है। तो हम क्या करेंगे, रेक्टिफाइंग एंट्री पास करने के लिए यहाँ पे परचेज को क्रेडिट कर देंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, और सेल को क्रेडिट करना है, सेल को तो क्रेडिट करेंगे, पर गलती से परचेज को डेबिट किया है, परचेज को रिकॉर्ड किया है, परचेज को ठीक करने के लिए, इस एंट्री को ठीक करने के लिए परचेज को क्रेडिट किया जाएगा और सुमन को डेबिट किया जाएगा। और जो है अमाउंट 28,000 लिखेंगे क्रेडिट साइड में और 56,000 हम लिखेंगे सुमन में डेबिट में। तो आप जब इस एंट्री को खुद करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन को करना कैसे है। जब आप इस क्वेश्चन को कर देंगे तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना। ठीक है, मैं वहां चेक कर लूंगा। फिर सोल्ड ओल्ड कंप्यूटर, ठीक है, एक तो हमने एसेट को सेल किया और वो हमने सेल बना दी। सेल मतलब ये हमने गुड्स मान ली। देखिए जब भी एसेट को हम सेल करेंगे तो कैश हमारे पास आएगा, कैश डेबिट करेंगे। ठीक है,
और जो एसेट जा रही है कंप्यूटर अकाउंट को हमको क्रेडिट करना चाहिए था, पर हमने यहाँ पे एंट्री पास कर दी है कैश अकाउंट डेबिट टू, हमने सेल बढ़ा दी है। देखिए तो देखिए कैश को तो हम देखेंगे नहीं है ना, कैश को तो हमने ठीक डेबिट किया है, पर ये जो हमने सेल को क्रेडिट कर दिया है, इस एंट्री को ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा सेल अकाउंट है उसको हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे, और कंप्यूटर अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था, इसको क्रेडिट कर देंगे 7,000 से। तो यहाँ भी हमने सस्पेंस अकाउंट का अभी तक देखिए यूज नहीं किया, ठीक है। सस्पेंस अकाउंट कब और कैसे यूज होगा मैं आपको बताऊंगा, है ना, टू साइड एरर में भी। और उसके बाद फोर्थ एंट्री हमने वेजेस पे की है फर्नीचर को परचेज करने के लिए, है ना। जब भी एसेट को परचेज करने के लिए वेजेस या इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस दिए जाएंगे तो उस केस में एसेट की वैल्यू बढ़ जाएगी और एसेट को डेबिट होना चाहिए था, पर हमने वेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो जिस अकाउंट को गलती से डेबिट किया है ना, उसको कर देंगे हम क्रेडिट, यानी कि वेजेस अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, और जिसको डेबिट करना चाहिए था फर्नीचर अकाउंट को, एसेट अकाउंट को, फर्नीचर अकाउंट को कर देंगे डेबिट। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वेजेस कितना अमाउंट आएगा, 50,000 50,000। तो इस तरीके से जो है वो एंट्री को पास हम कर देंगे, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। फिर है फिफ्थ कि हमने 12,000 के इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी जो है वो की होगी 12,000 रुपए की, उसके लिए हमने 12,000 पे की है मशीनरी को इंस्टॉल करने का, पर इंस्टॉलेशन एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट कर दिया। तो सेम ऐसी ही एंट्री है ये भी, है ना। जब भी मशीनरी को इंस्टॉल किया जाएगा या परचेज किया जाएगा उस वक्त जो खर्चा किया जाएगा उससे मशीनरी का बैलेंस बढ़ेगा और वो एसेट होती है। तो मशीनरी को हमको यहाँ पे डेबिट करना चाहिए था, डेबिट नहीं किया, पर अब डेबिट करेंगे रेक्टिफाइंग एंट्री में, और जिसको डेबिट किया है इंस्टॉलेशन एक्सपेंस अकाउंट को उसको कर देंगे क्रेडिट, ठीक है। तो 12,000 से एंट्री पास हो जाएगी। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। फिर है नेक्स्ट 31 दिसंबर 2018 की कोई गुड्स थी हमारे पास 6,500 रुपए की, देखिए गुड्स थी, है ना, 6,500 रुपए की हमारे पास गुड्स थी स्टूडेंट्स, जो जगदीश ने रिटर्न की थी, ये सेल रिटर्न थी, और हमने इस गुड्स को स्टॉक में भी जो है वो लिख दिया था, पर हमने इसकी कोई एंट्री पास नहीं की, मतलब इस गुड्स को हमने स्टॉक में जो है वो टेकन टू स्टॉक, हमने स्टॉक में इसको दिखा दिया है, पर स्टूडेंट्स बुक्स में जर्नल एंट्री पास नहीं की है, तो जर्नल एंट्री ही पास करेंगे। तो इसकी एंट्री हम पास करेंगे, सेल्स रिटर्न डेबिट होती है जब भी कोई कस्टमर हमको सामान गुड्स वापस करता है, तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट होता है, और टू क्रेडिट द गिवर जगदीश जो है क्रेडिट हो जाएगा, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू जगदीश। ये जो है रेक्टिफाइंग एंट्री यानी कि नॉट रिकॉर्डिंग की एंट्री है ना, सिर्फ एंट्री ही पास करनी है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन 7 आपको होमवर्क में है ना। क्वेश्चन को करने के बाद जितने भी क्वेश्चन आप करेंगे मुझे व्हाट्सएप करेंगे, मैं वहां पे चेक करूंगा, कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 कि यहाँ पे लिखा है करेक्ट द फॉलोइंग एरर ऑफ ओमिशन, ये एरर ऑफ ओमिशन है, ये ट्रायल बैलेंस को बनाने के बाद की है ना, सिर्फ हमको यहाँ पे रिकॉर्डिंग ही करनी है क्योंकि नॉट रिकॉर्डेड लिखा है ना, सिर्फ हमको सही एंट्री पास करनी है। तो पहली एंट्री है यहाँ पे लिखी हुई कि हमने वेजेस पे किया है तो वेजेस को पे कर दो, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, ये फर्स्ट एंट्री हो जाएगी, है ना। दूसरी, हमने अरविंद से 2,000 रुपए लिए हैं तो रिसीव किए हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू अरविंद, ये दूसरी एंट्री हो जाएगी। हमने रेंट पे किया है तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 9,000, ये तीसरी एंट्री है। बिल्स रिसीवेबल रिसीव किया है तो बिल्स रिसीवेबल यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, जिससे रिसीव किया डेटर से, तो डेटर अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, है ना, 2,000 2,000। उसके बाद सैलरी पे की है तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो इस तरीके से ये एंट्रीज हम पास कर देंगे। तो ये क्वेश्चन तो नॉर्मल जैसा है ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन आप खुद करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको होमवर्क में है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में यहां बोला गया है कि द फॉलोइंग एरर्स वर लोकेटेड इन द बुक्स ऑफ अर्नव एंड कंपनी, हमको जर्नल एंट्रीज पास करनी है ना, और रेक्टिफाई करना है इन एरर्स को। तो यहाँ पे फर्स्ट एंट्री है कि 4,000 रुपीज विड्रॉन किए हैं बाय द प्रोपराइटर फॉर हिज पर्सनल यूज। तो देखिए जब भी कोई प्रोपराइटर अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता है तो उसकी एंट्री क्या होती है पास, ड्राइंग्स अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाता है, ड्राइंग्स अकाउंट। और
कैश अकाउंट जो है क्रेडिट हो जाता है, क्योंकि बिजनेस से कैश जो है वो ड्रॉ हो रहा है 4000 का 4000 का। ठीक है, पर गलती से हमने किसको डेबिट किया है, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर अकाउंट को। देखो, जिस अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था उसको तो हम डेबिट कर देंगे, पर जिस अकाउंट को हमने गलती से डेबिट किया है उसको जर्नल एंट्री में हम क्या कर देंगे, यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। तो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है, 4000 4000। नेक्स्ट है सेकंड ट्रांजैक्शन, 10,000 रुपए रिसीव किए हैं सोहन से, वह क्रेडिट कर दिया है मोहन के अकाउंट। देखिए, सोहन से रिसीव किए तो सोहन का अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, है ना, पर क्रेडिट किसको कर दिया, मोहन के अकाउंट को। तो मोहन का अकाउंट क्रेडिट कर दिया गलती से। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे कि जिसको गलती से हमने क्रेडिट किया है उसको हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे। तो हम यहाँ पे मोहन के अकाउंट को करेंगे डेबिट और सोहन के अकाउंट को जिसको क्रेडिट करना है क्रेडिट कर देंगे। तो मोहन डेबिट टू सोहन, ये हमारी नेक्स्ट रेक्टिफाइंग एंट्री हो जाएगी, है ना। तो स्टूडेंट्स जिस अकाउंट को डेबिट करना था उसको डेबिट करेंगे, जिसको गलती से क्रेडिट कर दिया उसको, देखिए जिस अकाउंट को हमने यहाँ पे दिख रहा है कि जिससे रिसीव किया है सोहन को क्रेडिट करना चाहिए था, पर क्रेडिट जिसको किया है मोहन को। तो जिसको गलती से क्रेडिट कर दिया है उसको कर देंगे डेबिट, और जिसको क्रेडिट करना था सोहन को क्रेडिट करना है तो सोहन को कर देंगे क्रेडिट, है ना। तो मोहन अकाउंट डेबिट टू सोहन, ये हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री हो जाएगी। ये मैंने अभी आपको यही बताया। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है थर्ड, कि हमने यहाँ पर सैलरी जो है वो 4000 पे किया है आशीष को, तो एंट्री पास होगी सैलरी टू कैश, है ना। जब भी कोई एक्सपेंस दिया जाता है तो उसका नाम आता है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, पर हमने पर्सनल अकाउंट को डेबिट किया, यानी कि हमने हमने यहाँ पे आशीष को डेबिट कर दिया। ठीक है, हमने यहाँ पर जो है वो आशीष को गलती से डेबिट कर दिया। तो आशीष को गलती से डेबिट कर दिया है तो आशीष को हम क्या कर देंगे, अब यहाँ पे रेक्टिफाइंग करने के लिए क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे टू आशीष, और सैलरी अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, सैलरी अकाउंट को डेबिट कर देंगे 4000 से 4000 से। तो ये वाली एंट्री हो जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू आशीष, है ना। तो ये रेक्टिफाइंग एंट्री मैंने आपको बता दी, इस तरीके से किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे फोर्थ, कि 10,000 रुपए कॉन्ट्रैक्टर को बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए जो है वो पे किया गया है। ठीक है, फोर्थ ट्रांजैक्शन देखिए, और हमने उसको रिपेयर अकाउंट में डाल दिया है। देखिए, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए हमने पे किया तो एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, तो बिल्डिंग को डेबिट करना चाहिए था, पर गलती बिल्डिंग को डेबिट करना चाहिए था इसलिए बिल्डिंग को डेबिट कर देंगे, पर गलती से जिसको डेबिट किया है रिपेयर अकाउंट को उसको कर देंगे क्रेडिट। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिपेयर अकाउंट, ये रेक्टिफाइंग एंट्री हो जाएगी 10,000 10,000। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, है ना। तो जिस अकाउंट को गलती से डेबिट किया, इसको रिपेयर को, इसको क्रेडिट कर देंगे, और जिसको डेबिट करना था किसको, बिल्डिंग को, तो बिल्डिंग को कर देंगे यहाँ पे डेबिट। उसके बाद नेक्स्ट है गुड्स रिटर्न बाय आकाश वर्थ ₹3000। जो आपकी गुड्स है ना, हमारी गुड्स है कितने की, 3000 की, वो आकाश ने वापस की है, बस इसकी कोई एंट्री पास नहीं की है। तो ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 की ये जो ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन नंबर 6 लास्ट ट्रांजैक्शन, ये बिल्कुल ऐसी ही है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, ये सेल रिटर्न है, तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अक्षय, है ना, 3000 3000 से, बस रिकॉर्डिंग की गलती है ये, है ना। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे 5,000 रुपए खर्चे हैं हमने मशीनरी की रिपेयर के लिए, है ना, पर मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर दिया है। देखिए स्टूडेंट्स, रिपेयर करवाई है, रिपेयर एक एक्सपेंस है ना, रिपेयर एक एक्सपेंस होता है। देखिए, तो अब इस केस में हम क्या करेंगे कि मशीनरी को गलती से हमने डेबिट कर दिया तो मशीनरी को यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे, है ना।
देखिए रिपेयर करवाया है इसलिए रिपेयर अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, तो रिपेयर को क्या कर देंगे, रिपेयर अकाउंट को डेबिट कर देंगे। देखिए जिस अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था उसको डेबिट कर देंगे, और जिसको गलती से डेबिट किया है उसको क्रेडिट कर देंगे मशीनरी अकाउंट को। तो रेक्टिफाइंग एंट्री होगी रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, है ना। ओके, सो स्टूडेंट्स ये एंट्री थी एंट्री नंबर 6, ठीक है। उसके बाद एंट्री नंबर 7, ये लास्ट एंट्री है इस क्वेश्चन की, कि हमने इंस्टॉलेशन करवाई है प्लांट की और रिपेयर अकाउंट को डेबिट कर दिया है। सो स्टूडेंट्स देखिए एंट्री नंबर 6 और 7 बहुत ही अच्छी एंट्री है ना, साथ साथ में आ गई है। तो देखिए अब इस केस में जब देखिए इंस्टॉल को किसी प्लांट को इंस्टॉल करवाया जा रहा हो तो हम क्या करेंगे, करवा रहे हैं किसी प्लांट को तो उससे प्लांट की वैल्यू बढ़ जाएगी। पर अगर हम प्लांट की रिपेयर करवाते है ना तो रिपेयर अकाउंट में अलग से डेबिट होता अमाउंट। सो स्टूडेंट्स जब भी इंस्टॉल करवाया जा रहा है प्लांट को तो प्लांट अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, है ना, इससे प्लांट की वैल्यू बढ़ जाएगी। पर हमने ये खर्चा रिपेयर अकाउंट में डेबिट कर दिया, तो जिस अकाउंट को गलती से डेबिट किया है उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे रिपेयर अकाउंट को। तो एंट्री बनेगी प्लांट अकाउंट डेबिट टू रिपेयर अकाउंट, ये हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये एंट्री 1550 रुपए से हो जाएगी, ठीक है। सो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 9, है ना, ये भी आपको होमवर्क है तो खुद करेंगे आप इसको, है ना। और इसमें भी हमने सस्पेंस अकाउंट का कहीं भी यूज नहीं किया है ना। तो सस्पेंस अकाउंट मैं फिर से बता रहा हूं कहाँ यूज होगा, कैसे यूज होगा, मैं आपको खुद बताऊंगा। सो स्टूडेंट्स जनरल एंट्रीज ही पास करनी है और किस तरीके से पास करनी है ये मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, देखिए तो पास द जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स, यहाँ पे लिखा गया है ना। तो यहाँ लिखा गया है 2,50,000 रुपए हमने स्पेंड किया है, किसी फैक्ट्री यूनिट को हमने परचेज किया है, एक्विजिशन ऑफ फैक्ट्री यूनिट, यानी कि हमने एक बिल्डिंग खरीदी है। इसका मतलब ये है कि फैक्ट्री यूनिट का मतलब है हमने एक बिल्डिंग को परचेज किया है, ठीक है। इसका मतलब है हमने जो है वो बिल्डिंग जो है वो क्या की है, बिल्डिंग को परचेज किया है, तभी मैंने डॉट बीपी डॉट लिख दिया। और डेबिट हमने परचेज अकाउंट को कर लिया। स्टूडेंट्स अब आप खुद बताइए जब भी किसी एसेट को परचेज किया जाएगा तो हमारे पास बिजनेस में एसेट आएगी, तो बिल्डिंग खरीदी है तो बिल्डिंग को डेबिट कर दिया जाएगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन में लिखा नहीं गया है, इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री है कि हमने बिल्डिंग परचेज की है, जबकि लिखा गया है फैक्ट्री यूनिट खरीदी है, यानी कि हमने बिल्डिंग ही खरीदी होगी, है ना। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, परचेज को हमने डेबिट किया है गलती से तो परचेज को क्रेडिट कर देंगे, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। तो ये हमारी एंट्री जो है वो होनी चाहिए थी, ठीक है। तो ये एंट्री भी आप जो है वो पास कर सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग आपको इस केस में क्या एंट्री बता सकते हैं कि फैक्ट्री यूनिट परचेज की है, तो सपोज करिए हमने कोई प्लांट खरीद लिया है ना, हमने कोई प्लांट खरीद लिया है ना। तो प्लांट खरीद लिया है हमने कोई, तो यहाँ पे हम मतलब इस केस में हम प्लांट को भी डेबिट कर देंगे, प्लांट डेबिट, है ना, बड़े बड़े प्लांट खरीदे जाते हैं, और परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो प्लांट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट आप इस तरीके से भी एंट्री पास कर सकते हैं, ठीक है। मोस्ट केसेस में लोग जो है यहाँ पे प्लांट अकाउंट को डेबिट करेंगे और करेंगे परचेज अकाउंट को क्रेडिट, तो आप ये एंट्री पास कर लेना कि प्लांट अकाउंट डेबिट टू परचेज। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है सेकंड एंट्री, इस 1750 रुपीज के पर्सनल एक्सपेंस है प्रोप्राइटर के, जो पेड किए हैं कैश में से, ठीक है, पर्सनल एक्सपेंस है। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ये एंट्री होनी चाहिए थी। देखिए एंट्री क्या होनी चाहिए थी, एंट्री होनी चाहिए थी ड्राइंग्स को डेबिट होना चाहिए था, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, है ना। पर्सनल एक्सपेंस की जब भी बात आएगी तो ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, तो ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था। पर किसको डेबिट कर दिया गलती से, जनरल एक्सपेंस अकाउंट को। तो जिस अकाउंट को डेबिट करना था उसको करेंगे डेबिट, जिसको गलती से हमने डेबिट किया है उसको कर देंगे जनरल एक्सपेंस अकाउंट को, है ना, क्रेडिट। तो ये रेक्टिफाइंग एंट्री हो जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू जनरल एक्सपेंस अकाउंट। सो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा, है ना, रेक्टिफाइंग एंट्री हो जाएगी। तो यहाँ भी हमने सेकंड एंट्री में भी कोई भी
सस्पेंस अकाउंट को यूज नहीं किया। तो उसके बाद थर्ड है कि गुड्स टेकन बाय प्रोपराइटर, है ना, रुपीज 1200 ठीक है, 1200 का हमने प्रोपराइटर ने गुड्स जो है वो शॉप से लिए हैं। तो ये भी हमारी क्या है स्टूडेंट्स, एक टाइप की ड्राइंग्स है। तो देखिए जो गुड्स होती है वो रिप्रेजेंट करती है परचेज को, ठीक है, मतलब जितना ज्यादा हम परचेज करेंगे उतना हमारे पास स्टॉक बढ़ता जाएगा। तो इस केस में जब प्रोपराइटर पर्सनल यूज के लिए गुड्स को निकालेगा बिजनेस से तो परचेज डाउन हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास जो परचेज अकाउंट होगा वो क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि गुड्स जो है हमारे पास स्टॉक जो है कम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे परचेज अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट, है ना। और ये हमारी ड्रॉइंग्स है, जैसे कि मैंने बताया पर्सनल यूज के लिए गुड्स को निकाला है, गुड्स टेकन बाय प्रोपराइटर, है ना, तो ये पर्सनल यूज ही हुआ, तो ड्रॉइंग्स को कर देंगे डेबिट। तो इसकी एंट्री पास नहीं की है, बस इसको पास करेंगे, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ये इसकी एंट्री होगी। मैंने आपको जनरल में भी एंट्रीज जो है वो करवाई है ना। उसके बाद नेक्स्ट है कि ओल्ड ऑफिस इक्विपमेंट्स हमने सेल किए हैं 11,000 के, और उसको हमने क्रेडिट कर दिया है सेल अकाउंट में। देखिए जब भी ये ऑफिस इक्विपमेंट यानी कि एसेट है तो एसेट को क्रेडिट करना चाहिए था। ऑफिस इक्विपमेंट जो है मैंने शॉर्ट में लिख रहा हूं, तो क्रेडिट किसको कर दिया गलती से, सेल को। तो सेल को गलती से क्रेडिट किया है तो सेल को कर देंगे डेबिट, जिसको क्रेडिट करना था ऑफिस एक्सपेंस को, सॉरी ऑफिस इक्विपमेंट को कर देंगे क्रेडिट। जिसको गलती से हमने क्रेडिट किया है सेल अकाउंट को, उसको हमने ठीक करने के लिए यहाँ डेबिट कर दिया, क्योंकि सेल बढ़ गई, है ना। जबकि क्रेडिट तो ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट होना चाहिए था, तो ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट, ये इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री हो जाएगी, ठीक है। सो आई होप आपको इतना भी समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स बीच में जो है वो स्क्रीन चली गई थी, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 11,000 की एंट्री थी ये, कि फिफ्थ एंट्री है, यहाँ देखिए हिंट भी दिया गया है कि 14,000 रुपए हमने किससे रिसीव किया, साहिल से, अगेंस्ट हिज एक्सेप्टेंस वर क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, ठीक है। तो देखिए साहिल को हम डेबिट करेंगे, है ना, और क्रेडिट करेंगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, ये हिंट भी दिया है। ये एक्सेप्टेंस की जब बात आती है तो आप समझ जाइए कि हमने ये बिल्स रिसीवेबल की बात हो रही है कि 14,000 रुपए हम रिसीव कर रहे हैं अगेंस्ट हिज एक्सेप्टेंस वर क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है वो 10 है ना। और इसकी जो लास्ट एंट्री यहाँ पे बताई गई है, तो साहिल विल बी डेबिटेड और बिल्स रिसीवेबल विल बी क्रेडिटेड। ये इसकी कौन सी एंट्री है, ये रेक्टिफाइंग एंट्री है। तो यहाँ पे एक्चुअल में यहाँ पे बात क्या हुई है कि 14,000 वर रिसीव्ड फ्रॉम साहिल अगेंस्ट हिज एक्सेप्टेंस, है ना, वर क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, उसके अकाउंट को गलती से क्रेडिट कर दिया है। देखिए साहिल को हमको क्रेडिट नहीं करना चाहिए था, तो साहिल को तो हम रेक्टिफाइंग करने के लिए यहाँ पे डेबिट कर देंगे, ठीक है। डेबिट कर देंगे किसको, साहिल को, है ना। और जिसको क्रेडिट करना चाहिए था बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को, उसको कर देंगे हम यहाँ पे क्रेडिट। तो जिसको क्रेडिट करना था बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, और जिसको गलती से क्रेडिट किया है उसके पर्सनल अकाउंट को, साहिल को, उसको डेबिट कर दिया। तो रेक्टिफाइंग एंट्री भी साहिल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, 14,000 रुपए 14,000 रुपए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से ये जो है हमने एंट्री पास कर दी है ना। तो ये बिल्स रिसीवेबल से जहां भी एक्सेप्टेंस की बात हम करेंगे तो आप समझ लेना कि बिल्स रिसीवेबल की यहां बात हो रही है, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो आपने क्या करना है अभी तक कि आपने क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और क्वेश्चन नंबर 10 तक खुद करने हैं, है ना। मैंने आपको बता भी दिया है, वीडियो को आप बार बार देखिए किस तरीके से मैंने बताया है, और न्यूमेरिकल्स को करने के बाद आप मुझे भेज सकते हैं, है ना। मैं उसको चेक कर लूंगा, कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं आपको बता दूंगा, जहां भी आपको प्रॉब्लम आएगी आप पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।